अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली सब्ज़ी आलू है। उसकी चंद एक बड़ी रीज़न्स भी हैं। सबसे पहली रीज़न तो ये है कि ये एक बहुत ही सस्ती सब्ज़ी है। सेकंडली ये है कि बहुत ही आसानी से बन जाती है। और तीसरी सबसे बड़ी और अहम जो वजह है ना, वो ये है कि जनाब इसका हमारा जो टेस्ट और हैबिट जो है ना, वो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है। और जैसे कि चिप्स हैं, फ्रेंच फ्राइज़ हैं, मैश्ड पोटैटोज़ हैं, लोडेड फ्राइज़ हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे घर में जितनी भी अपना हंडिया वगैरह बनती है, उनमें भी मोस्टली जो है वो आलू यूज़ होते हैं। तो इस वजह से जो है ना, वो आलू जो है ना, वो हमारी ज़रूरत बन चुका है। लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वो शुगर के मरीज़ों को जो है वो आलू मना करते हैं। अब उसकी वजह क्या है? आज मैं आपने इस व्लॉग में आपको बताऊँगा कि साइंटिफिकली बहुत आसान अल्फाज में बताऊँगा कि साइंटिफिकली क्या रीज़न है जिसकी वजह से आलू जो है वो हमें मना किया जाता है इस्तेमाल करने से। सबसे पहले दोस्तों, आपको जैसे कि पता है कि शुगर होती क्या है? 2 अल्फाज में मैं आपको बता देता हूँ कि शुगर जो होती है ना, वो अगर हमारे ब्लड में ग्लूकोज़ के लेवल्स एक हद से ज़्यादा बढ़े रहें, तो हम कहते हैं जी पेशेंट को शुगर हो गई है। अब शुगर को कंट्रोल करना होता है, तो कैसे कंट्रोल करना होता है कि जनाब हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज़ के लेवल्स हैं ना, उनको कम करना होता है। ठीक है? एक और दूसरा जो है ना, वो अब शुगर अप आलू की जो कंपोज़िशन है, वो हम देख लेते हैं कि बेसिकली जो आलू होता है ना, इसमें मेन जो चीज़ होती है ना, वो होता है कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च। फाइबर इसमें तकरीबन 1% के करीब होता है और इतनी ही इसमें फैट होती है। यानी कि मेन जो इसमें 98% चीज़ें हैं ना, वो कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च है। ठीक है? इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता, नेग्लिजिबल होती हैं चीज़ें। अब स्टार्च जो होता है ना, ये बहुत ही तेज़ी के साथ हमारे जिस्म में जब हम खाते हैं ना, तो जज़्ब होता है। और यूं ही जितनी तेजी से ये जज्ब होता है ना, उतनी तेजी से ही ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। और जितनी तेजी से ये ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है ना, उतनी ही तेजी से ये ब्लड में जाता है। और जितनी तेजी से ये ब्लड में जाता है ना, उतनी तेजी से ही शुगर की जो होती है ना, हमारे ब्लड में स्पाइक आती है। यानी कि हमारा जो ब्लड में शुगर का लेवल है, वो तेजी से बढ़ता है। अब जब बहुत तेजी से बढ़ता है ना शुगर का लेवल, तो हमें उतनी तेजी से ही इंसुलिन के लेवल भी चाहिए होते हैं बढ़े हुए, ताकि उस बढ़े हुए लेवल को फौरन से कंट्रोल करें। अब जब पैंक्रियाज को जाता है ना मैसेज कि जनाब ग्लूकोज के लेवल बड़ी तेजी से बढ़े हैं, तो आप उतनी इंसुलिन भी छोड़ें। तो वो जब इंसुलिन ज्यादा आती है ना, तो क्या होता है कि शुगर के लेवल तो कम होते हैं, लेकिन इंसुलिन के लेवल जो होते हैं वो बढ़े रहते हैं। अब जब इंसुलिन के लेवल बढ़े रहते हैं ना, तो वो कुछ टाइम के बाद, एक आध डेढ़ घंटे के बाद, वो हमारा बॉडी जो होती है दोबारा उसको क्रेविंग स्टार्ट हो जाती है, खाने को मांगती है। ठीक है जी। और हम दोबारा फिर कुछ खाते हैं। अब दोबारा फिर हमारे जो ग्लूकोज के लेवल जो होते हैं बढ़ जाते हैं जब हम खाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हमारे ब्लड ग्लूकोज जो होता है वो स्टेबल नहीं हो पाता। ठीक है। अब ये किस वजह से है? ये इस वजह से है कि जनाब चूंकि हमारे ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो होते हैं वो एकदम से बढ़ते हैं, एकदम से कम होते हैं। और ये किस वजह से हो रहा है? ये आलू की वजह से हो रहा है। आलू की वजह से क्यों हो रहा है? क्योंकि इसमें है ही स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट। और जो बेसिकली शुगर की बीमारी है, वो है ही कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च की बीमारी है। क्योंकि ग्लूकोज जो बनता है, वो उसी से बनता है जो हम ग़िज़ा में कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च खाते हैं। ठीक है जी। अब साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो वो आलू जो होता है, इसका जो बेसिकली ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ना, वो राउंड अबाउट 80 होता है। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक वो अपना पैमाना है जिसके जरिए ये देखा जाता है कि कोई भी स्पेसिफिक खाना जो होता है, कोई भी स्पेसिफिक चीज खाने वाली जो होती है, वो कितनी तेजी से हजम होकर कितनी तेजी से जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल्स को बढ़ाती है। तो जो चीजें तो 50 से अंडर होती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स लो है। और जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स 70 तक होता है, हम कहते हैं ये मॉडरेट है। लेकिन जो 70 से अबव होती हैं, उनका कहा जाता है कि ये इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई है। अब जो आलू है, इसका 80 तक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, इसका मतलब बहुत हाई है। तो जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है ना, वो जो होती हैं वो ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ाती हैं। स्पाइक्स बहुत तेजी से आती हैं। ठीक है जी। जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होते हैं ना, वो अनस्टेबल रहते हैं। और इसी वजह से जो डायबिटिक पेशेंट है, उसको जो है ना वो शुगर कंट्रोल करने में बहुत प्रॉब्लम आता है।
अब अगर आप ये छोटी-सी चीज़ को समझ लें, तो मैं ये समझता हूँ कि आप अपनी शुगर को कंट्रोल करने में काफ़ी अ एक्सपर्ट हो सकते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ना, ये थ्योरेटिकल नहीं है। ये आपा ज़ुबैदा के जो हैं वो नहीं है, टोटके नहीं है। ये प्रूवन चीज़ें हैं। आप इनको सर्च कर सकते हैं, हर चीज़ नेट पे पड़ी है, सर्च कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन मैंने कोशिश की है कि ये आपको बिल्कुल आपकी सादा ज़ुबान में समझाऊँ कि आप जो हैं वो इसको आसानी से समझ सकें और अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई कर सकें और इस इन्फॉर्मेशन के ज़रिए आप अपनी डायबिटीज़ को कंट्रोल करने में मदद हासिल कर सकें। दोस्तों, मेरा ये व्लॉग अगर आपको पसंद आया हो, तो इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा कि जो नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं, वो और ज़्यादा मेहनत के साथ आपके लिए बनाऊँ, ताकि आपको फ़ायदा मिल सके। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।